नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल सीखने की सीरीज का एक और लेक्चर। यहाँ पे डेटा दिख रहा है, उसमें मैंने लिखा टाइटल सेपरेट टेक्स्ट फ्रॉम लास्ट डिलीमीटर। यस, इस कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डिलीमीटर मेरा है हाइपन, मतलब यहाँ पे हाइपन तो रिपीट हो चुका है, लेकिन लास्ट हाइपन जो है उसमें से मुझे डेटा सेपरेट करना है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो हर एक रो के अंदर अलग अलग यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर्स के साथ, यहाँ पे 0 के साथ स्टार्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो +91 के साथ है, यहाँ पे +02 के साथ है। मतलब ये हाइपन के आगे का डेटा, लास्ट हाइपन के आगे। तो मुझे इसे सेपरेट करना है। अगर मैं फ्लैश फिल मैंने जो पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो के अंदर है मेरे, तो फ्लैश फिल अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो रिजल्ट आएगा ये। तो ये रिजल्ट तो प्रॉपर नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए। दिस इज एक्चुअल रिजल्ट, तो मैंने यूज किया उसके लिए फॉर्मूला। तो आज की वीडियो में हम यही फॉर्मूला सीखने वाले हैं कि लास्ट जो डिलीमीटर है हाइपन, उससे आप टेक्स्ट को किस तरह से सेपरेटली यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग। इस तरह से अलग अलग कैसे करते हैं। तो फ्लैश फिल तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे दोस्तों। अगर आपको फ्लैश फिल नहीं आता तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन है, उसमें फ्लैश फिल दिया है। फ्लैश फिल का भी काफी यूज है, लेकिन इसमें मैं फ्लैश फिल नहीं बताऊंगा क्योंकि फ्लैश फिल यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हम करेंगे इस फॉर्मूला का यूज। तो चलिए ये सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट्स बिगिन टू लर्न। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक्सेल के अंदर और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरा डेटा, जिसमें मैंने अलग अलग डिलीमीटर्स, यहाँ पे अलग अलग डेटा अलग अलग रो में रखा है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें मुझे ये सेपरेट करना है। तो मैं अगर फ्लैश फिल यूज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे Ctrl+E जो फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है, तो मुझे आंसर मिल रहा है इस तरह से। तो ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस साइन के साथ चाहिए, यहाँ पे मुझे जीरोज भी चाहिए। तो ये फ्लैश फिल की मदद से तो हो ही नहीं सकता दोस्तों अभी। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे ये होगा ये आज मैं आपको दिखाऊं। इसे जरा ध्यान से सीखिए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है लेकिन यूजफुल है दोस्तों। आपको अगर समझ में आया या मैं आपको समझा पाया तो काफी बढ़िया, क्योंकि मैं जब फॉर्मूला कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन दूंगा प्रॉपरली। तो आप देख लेना कैसे है ये फॉर्मूला। तो चलिए, मुझे यहाँ पे जो सेपरेट करने वो लास्ट हाइपन वाले हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस टेक्स्ट को। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली वो टेक्स्ट सिलेक्ट है, और उसके बाद इस टेक्स्ट में से मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ हाइपन है वो रिप्लेस करूँगा यहाँ पे ब्लैंक, मतलब ब्लैंक नहीं है, उसे हटा दूंगा। हाइपन को यहाँ पे इस तरह से हटाया जाएगा। देखो ये डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हाइपन दिया पहले इसमें और दूसरे। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, रिजल्ट देखो, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा हर एक जो फॉर्मूला ऐड करूंगा उसका। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितना भी हाइपन है वो सभी में से माइनस हो जाएगा इस तरह से। हाइपन माइनस हो गया, बस मेरे पास अभी आगे कंटेंट रह गए हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया कितना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका कैरेक्टर जो है यहाँ पे मैं काउंट करूंगा। तो इसका कैरेक्टर काउंट करने के लिए, मतलब ये कितने कैरेक्टर है जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, उसके बाद उसके कैरेक्टर कितने होते हैं, तो उसको इस तरह से डालूंगा लेन। लेन मतलब काउंट द कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे लेन का यूज दिखाई दे रहा है आपको कि कैरेक्टर्स काउंट हो चुके हैं। इसके अंदर 22 कैरेक्टर रह गए हाइपन छोड़ के। ये हाइपन रिमूव करके मैंने कैरेक्टर निकाले। ये आपको सिंपल समझ में आया होगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसमें हाइपन कितने हैं, तो कितने हाइपन है वो काउंट किया आना चाहिए। तो टोटल कैरेक्टर, तो कितने हाइपन है ये काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लेन जो है इस टेक्स्ट का लेन, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। इस टेक्स्ट का लेन जो है टोटल लेन, इस टेक्स्ट का टोटल लेन जो भी आएगा वो माइनस करेंगे हम लोग ये लेन से। ये लेन कौन सा है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी क्या निकाले हैं, हाइपन निकाले। तो ये लेन था कम और ये लेन है ज्यादा, क्योंकि ये टोटल लेन आ जाएगा जो भी है। तो यहाँ पे आपको हाइपन मिलेंगे 22। तो आपको मैं रिपीट दिखा देता हूँ, चाहिए तो एक बार आप देख लेना। रिपीट फॉर्मूला में यहाँ पे टाइप करो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट किया। इस टेक्स्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, कोमा, और इस टेक्स्ट में से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको माइनस साइन जो है, मतलब यहाँ पे आपको हाइपन बोल सकते हैं हम इसे। यह हाइपन हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के बाद आपको इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे हाइपन रिमूव हो चुका है। तो ये कैरेक्टर जो भी रहेंगे उसमें से यहाँ पे हाइपन दिखाई नहीं देगा, ये पहले वाले में दे दिया। तो उसके बाद मैंने इसका लेन काउंट किया दोस्तों। तो लेन इस तरह से मैं काउंट करूंगा। लेन जो होगा इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रैकेट में ले लूंगा, इसका लेन काउंट होगा। तो इसे विदाउट हाइपन ये लेन होगा 22 और विथ हाइपन ये दो ऐड करेंगे तो 24। सो 24
विथ हाइपन वाला लेन है, मतलब यहाँ पे हाइपन इंक्लूडिंग 24, ये 22 हो गया विदाउट हाइपन। तो विदाउट हाइपन माइनस करेंगे अगर विथ हाइपन में से, तो वो हो जाएगा हाइपन की नंबर ऑफ डिजिट, कितने हाइपन्स उसमें अवेलेबल है। तो मैं वही कर रहा हूँ, लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये टोटल लेन काउंट कर रहा हूँ। इसका टोटल लेन है 24 जो कि मुझे पता है, और वो माइनस करूंगा ये विदाउट हाइपन वाले में से। जरा ध्यान से सुनिए क्या मैंने बोला है। तो ये टोटल 24 माइनस 22, तो आपको मिलेगा 2। और हर एक में ऐसा आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 4 हाइपन यूज किए गए, यहाँ पे 3 हाइपन है, यहाँ पे 1 हाइपन यूज किया गया है। आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्लियर अभी। तो यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। जो हाइपन है मुझे लास्ट वाला डिलिमीटर हाइपन जो है उसका यहाँ पे ट्रैक करना होगा अलग से, उसको अलग से ट्रीट करना होगा मुझे। तो अलग से ट्रीट करने के लिए मैं उसको रिप्लेस करूंगा सब्स्टिट्यूट की मदद से। सब्स्टिट्यूट फिर से मैं लूंगा, इसको आगे वैसे लिखूंगा, ये वैसे फॉर्मूला रहेगा। सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू गलती से लिख दिया, मैं हटा देता हूँ। सब्स्टिट्यूट एक ही बार यहाँ पे इस तरह से। तो सब्स्टिट्यूट लिखने के बाद मैं इस सेल को दोबारा सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, ये जो हाइपन है उसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ ये इस तरह से स्टार। अब ये स्टार हाइपन क्या हो रहा है यहाँ पे जरा गौर कीजिए, मैं आपको इस सब्स्टिट्यूट के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट लिया मैंने A2, टेक्स्ट लिया, ओल्ड टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे आपको ओल्ड टेक्स्ट में जो हाइपन है वो ले लिया मैंने, और न्यू टेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू टेक्स्ट में मैंने लिया है स्टार, आपको दिखाई दे रहा है स्टार वहाँ पे है। और आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है इसमें से, जहाँ पे हाइपन है वहाँ पे स्टार। लेकिन आगे दिया है एक और इंस्टांट नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्टार हाइपन रिपीटेड है, तो मुझे हाइपन सभी जगह पे स्टार नहीं करना है, सभी जगह पे स्टार नहीं करना है। तो इसीलिए ये जो आंसर आ रहा है मेरा, ये आ रहा है टोटल नंबर ऑफ कितने, ये मैंने पहले बताया टोटल नंबर ऑफ हाइपन। तो उसमें से मुझे जो सेकेंड वाला हाइपन, यहाँ पे अभी कितना नंबर आ रहा था 2, तो 2 नंबर का जो हाइपन है उसकी पोजीशन का यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो लास्ट नंबर का है उसकी पोजीशन की जगह आपको स्टार मिलने वाला है। ये पोजीशन डिक्लेयर कर रहा है कि कौन से हाइपन की जगह आप स्टार रिप्लेस कर रहे हो। आपको आंसर दिखाई देगा क्या होता है, मैं आंसर ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आंसर क्लियरली दिखाई देगा क्या हो रहा है। सो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट जो है, मैं यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ, लास्ट जो हाइपन था उसका यहाँ पे कन्वर्जन होके क्या आ रहा है, देखो स्टार में कन्वर्जन हो गया लास्ट हर एक रो में, देखिए आप। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है मैंने ये सब्स्टिट्यूट क्यों यूज किया है। ये सब्स्टिट्यूट में इंस्टांट का क्या रोल है, इंस्टांस नंबर, ये अब समझ लो। इंस्टांस नंबर यहाँ पे ये जो काउंटिंग आ चुका है, ये पहले हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ हाइपन है वो काउंटिंग आ रहा था। तो नंबर ऑफ हाइपिंग का जो पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन का जो हाइपन है वो यहाँ पे आप चेंज करके रहे। अगर आपको एक कम चाहिए तो यहाँ पे आप -1 लिखेंगे तो एक कम पोजीशन का आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे ही चाहिए। तो फिलहाल ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हम अभी इसका जो स्टार का पोजीशन है वो फाइंड करेंगे। स्टार का पोजीशन हम लोग फाइंड करते हैं इस तरह से, देखो फाइंड के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, फाइंड का फॉर्मूला। यस, फाइंड में हम लोग स्टार की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्टार को हम देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा में, और आगे देंगे, आगे ये क्या आ रहा है, आगे तो ये टेक्स्ट आ रहा है, आपको पता है जो अभी आंसर दिखा मैंने, ये देखिए ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट पूरा यहाँ पे लेंगे। फाइंड में आपको पता है 2 सिंटैक्स आता है, फाइंड टेक्स्ट, ये सिंटैक्स आता है, फाइंड टेक्स्ट लिया है स्टार, और विद इन अ टेक्स्ट लिया है। और स्टार्ट नंबर तो मैंने लिया नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आंसर दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे मिलेगा आपको कि पहला स्टार 17 पोजीशन पे, दूसरा स्टार 7 पोजीशन पे आएगा। इसमें देखो ये हाइपन है ना, इसमें तो आपको 7, ये नेक्स्ट वाला यहाँ पे हाइपर है तो इसका 27 पोजीशन है और उसका 17 पोजीशन है। तो आपको मिल गई उसकी पोजीशन यहाँ पे। तो ये पोजीशन मिली है आपको स्टार की, ये समझ में आया आपको क्लियरली। अब मैं इस पोजीशन को राइट साइड से काउंट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो मैं इसको लेन करूंगा। मैं क्या करूं जरा ध्यान से देखिए, लेन इस अल्फाबेट में लेन करूंगा मैं, लेन, और टोटल लेन आएगी जो भी 24 है माइनस इसका आंसर आया था 17 जो भी है। यहाँ पे देखो माइनस इसका जो भी लेंथ रहेगा उसमें से ये टोटल लेंथ में से हम लोग 17 माइनस करेंगे तो 7। तो राइट साइड से स्टार की पोजीशन आपको मिल रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 पोजीशन है उसकी। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 नंबर पोजीशन है, लेकिन एक अल्फाबेट यहाँ पे आपको कम दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल अल्फाबेट राइट साइड के उसके काउंट हो जाएंगे, राइट साइड के अल्फाबेट काउंट हो जाएंगे कि उसके राइट साइड में कितने अल्फाबेट है। क्योंकि लेफ्ट साइड में उसकी 17 पोजीशन थी तो राइट साइड में उसके कितने अल्फाबेट है यहाँ पे ये काउंट करके बता रहा है आपको। तो राइट साइड में जितने अल्फाबेट है वो काउंट हो गए हैं यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे अभी देना है राइट का फंक्शन, लास्ट फंक्शन है दोस्तों, हो गया है बस।
आपको लगा होगा कि यार इतना लेंदी फॉर्मूला, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट बटन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, राइट पोजीशन इसके से अंदर से फाइंड करूँगा मैं। पोजीशन, राइट पोजीशन पे फाइंड करेंगे हम लोग A2 में से राइट कितने नंबर के अल्फ़ाबेट्स का मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो आपको यहाँ पे ये पूरा मिल रहा है। सेवेंथ पोजीशन का राइट अल्फ़ाबेट कौन सा रहेगा, राइट 7th अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। हमें 7th ही अल्फ़ाबेट चाहिए, हमें ये इसकी पोजीशन की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 5 ही अल्फ़ाबेट चाहिए, यहाँ पे भी हमें 7 ही अल्फ़ाबेट चाहिए, जो भी है 7 अल्फ़ाबेट या नंबर न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट। तो यहाँ पे हमें राइट देना है और ये जो पूरा का पूरा आंसर आया है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन में मिल जाएगा और आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट के 5 कैरेक्टर चाहिए थे तो 5 आ गए, जो मैंने निकाला था आंसर 5 4 3। वैसे ही ये राइट फंक्शन किस तरह से यूज़ किया देखिए, A2 और आगे का जो फॉर्मूला था हमारा अब तक किया हुआ वो राइट के लिए यूज होगा। किस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट के लिए वो एक सिंटैक्स बन के आ रहा है, कौन सा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे राइट फंक्शन में। और राइट टेक्स्ट यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उतनी यहाँ पे आ गए। तो ये जो फ्लैश फिल की मदद से आप नहीं कर पाते थे वो यहाँ पे आप राइट फार्मूला की मदद से, लेन, फाइंड, सब्स्टिट्यूट, इन सब फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर नहीं समझा तो दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा दोस्तों। थोड़ा सा एक पार्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कौन से फार्मूला का क्या क्या यूज होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा। तुरंत प्रैक्टिस भी कीजिए इसका और मुझे कमेंट में लिखिए समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जब मैं इसे कर रहा था तो मुझे लगा कि यार आपको ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोला चलो ठीक है, आप थोड़ा सा मेरे अभी व्यूअर्स को एडवांस में कुछ सिखाना चाहता हूँ तो ये मुझे डिलीवर तो करना ही पड़ेगा आपके साथ। तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे आपके लिए बना दिया दोस्तों। तो अभी आपकी बारी है, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में और शेयर करना दोस्तों के साथ जो कुछ एक्सेल में एडवांस सीखना चाहते हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ VBA, MS एक्सेल एंड बहुत कुछ। सो दोस्तों मैं अलविदा लूंगा, लेकिन एक बात, आप सभी लोग मुझे फाइल मांग रहे हैं तो इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरी एक वेबसाइट है, उसके डाउनलोड सेक्शन में इस फाइल को आप सर्च करके मिलेगा, वहां पे आप जाके देख लेना एक्सेल फाइल्स करके, वहां पे ये फाइल आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करने के लिए चालू कर देना, क्योंकि अगर फाइल है आपके पास तो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ। सो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेक्शन में, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।